हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर पी.के. प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मम्स के बारे में। मम्स क्या होता है, उसका इटियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है और साथ ही उसका क्या होम्योपैथिक मैनेजमेंट है। जैसे हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं मम्स का। मम्स इज़ अ एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ that is characterized by fever and painful swelling of parotid gland। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है कि ये डिज़ीज़ जो है एक्यूट है या क्रोनिक है। तो ये है एक्यूट और दूसरा है ये वायरल है, बैक्टीरियल नहीं, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें आपको स्वेलिंग मिलेगा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे होता है, ठीक है, दोनों साइड में पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो इस पैरोटिड ग्लैंड में आपको स्वेलिंग मिलेगा, साथ में पैरोटिड ग्लैंड में पेन मिलेगा और साथ में आपको फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, मम्स में। अब देखते हैं इसका इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी में पहले ये देखते हैं कि इसका किस एज में ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादातर जो है 15 साल से कम एज में ज़्यादा देखने को मिलता है मम्स। ठीक है, और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है, जो कॉजेटिव एजेंट है, ये होता है पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस से मम्स होता है। ठीक है, पोर्टा एफेंटी की अगर बात करेंगे तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, जो वायरस है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर होता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस का, वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स में होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स में हुआ, ठीक है, वहाँ पे इसका होता है मल्टीप्लिकेशन। और स्प्रेड की अगर बात करेंगे तो ये स्प्रेड होता है बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड पर जब पर्सन इन्फेक्ट हो गया तो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड होगा वो देखते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा या एयरबोर्न ड्रॉपलेट से होगा। ठीक है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से होगा या फोमाइट्स कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा। ठीक है, कोई छींक रहा है, कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करते हैं तो 16 to 21 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब वायरस बैक्टीरिया में आता है, तब से लेके जब बॉडी में पहला सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, उस बीच के ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पे मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 16 to 21 डेज़ है। ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो शुरुआती में मॉडरेट फीवर और सोर थ्रोट, साथ में जो है लैंसिनेटिंग टाइप ऑफ पेन, ड्राइंग पेन, एंगल ऑफ माउथ, ये एंगल ऑफ माउथ है, एंगल ऑफ माउथ पे जो है इस टाइप का पेन होगा, लैंसिनेटिंग टाइप ऑफ पेन, पकड़िंग फीलिंग आपको होगा। ठीक है, इससे शुरुआत होता है, साथ में आपको स्वेलिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी आपको राइगर और कन्वर्जेंस मिलेंगे जब इसका मम्स का अफेक्शन सेरिब्रल रीजन में जाएगा, सेरिब्रल रीजन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, मेनिंजियल रिएक्शन होगा, वहाँ पे मेनिंजस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको राइगर्स और कन्वर्जेंस भी देखने को मिलेगा और उस केस में आप वहाँ पे बोल सकते हो सेरिब्रल मम्स। ठीक है, सेरिब्रल मम्स। अब अर्ली साइन की अगर बात करेंगे तो अर्ली साइन में आपको मिलेगा पेन और टेंडरनेस ऑन प्रेशर बेनेथ एंगल ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, पेन टेंडरनेस मिलेगा एंगल ऑफ लोअर जॉ पे, साथ में रेडनिंग मिलेगा आपको, पैरोटिड डक्ट ओरिफिस पर रेडनिंग मिलेगा। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड की अगर बात करेंगे तो यूजुअली वन ग्लैंड अफेक्टेड फॉलोड बाय द अनदर आफ्टर अ वेरिंग इंटरवल। एक बार में एक ही ग्लैंड अफेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद दूसरी ग्लैंड अफेक्ट होता है। कभी कभार ऐसा दिखता है कि दोनों ग्लैंड एक साथ अफेक्टेड होता है, दोनों ग्लैंड में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग जो है मैक्सिमम 3 दिन तक स्वेलिंग रहता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन तक स्वेलिंग रहता है, 3 दिन, और 2 दिन तक जो है 2 दिन तक बिल्कुल पीक पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये स्वेलिंग कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ईयर लोब्स है, ठीक है, दोनों ईयर्स के लोब्स हैं, वो सेंटर बन जाता है, दैट बिकम अ सेंटर ऑफ द लोब्स। ठीक है, दैट बिकम अ सेंटर ऑफ द स्वेलिंग। ठीक है, अब जो ईयर लोब्स को भी आप प्रेस करोगे तो वो भी क्या होगा, टेंडर फीलिंग होगा। ठीक है, दैट विल बी द टेंडर। और यहाँ पर अगर फीवर की बात करते हैं तो यहाँ पर फीवर जो होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ पैरोटाइटिस। ठीक है, पहले पैराटाइटिस आएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो फीवर यहाँ पर होगा 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में फीवर आपको देखने को मिलेगा, और फीवर भी होगा रेमिटेंट टाइप का होगा और इंटरमिटेंट टाइप का फीवर यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ठीक है। और ये फीवर धीरे धीरे जो है 3 से 7 दिन के अंदर ये फीवर ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। और अदर सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो अदर सिम्टम्स यहाँ पे आपको डिमनेस, सलाइवेशन, सलाइवा बहुत कम मिलेगा। फर टंग पे क्या आपको फर जैसा आपको फर एरप्शंस, आपको फर जैसा आपको टंग देखने को मिलेगा। और साथ में फॉल ब्रीथ मिलेगा, ठीक है। मुंह से बहुत बैड स्मेल मिलेगा, ठीक है। और मार्क्ड इन्लार्जमेंट ऑफ पैरोटिड में कॉज ट्रिस्मस एंड डेफनेस, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के इन्लार्जमेंट की वजह से वहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रिस्मस मिलेगा। ट्रिस्मस का मतलब होता है लॉक जॉ, और किसी किसी पेशेंट में डेफनेस भी मिलता है, ठीक है। सुनाई कम देने लगता है। और अदर नॉन पैरोटिड मम्स, ठीक है। अदर नॉन पैरोटिड मम्स का मतलब है अगर पैरोटिड ग्लैंड को छोड़ के कोई और भी ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है मम्स वायरस, उसको बोलेंगे नॉन पैरोटिड मम्स। जैसे सब मैक्सिलरी हुआ, ठीक है। सब मैक्सिलरी लेस फ्रिक्वेंटली सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है, ये इलाज हो सकता है। ओवरी ग्लैंड इलाज हो सकता है। पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड एंड ब्रेस्ट में भी अफेक्टेड, ठीक है। जैसे ये आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे इसका देख रहे हो ना, पैरोटिड ग्लैंड बिल्कुल सूजा हुआ है, ठीक है। ये इन्फेक्टेड है, रेडनेस पूरा रेड लाल है और बिल्कुल स्वेलन है, पफीनेस टाइप का है पूरा स्वेलिंग। अब कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, अगर इसका इलाज नहीं हुआ और केस कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है मम्स की वजह से। पहला हो सकता है ऑर्काइटिस एंड एपिडिडाइमिटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है कि टेस्टिस में, ठीक है, टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज ऑर्काइटिस। और एपिडिडाइमिस में इन्फ्लेमेशन होना, उसको बोलते हैं एपिडिडाइमाइटिस, ठीक है। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मेनिंजाइटिस, तीसरा हो सकता है ओफराइटिस। लेकिन ओफराइटिस जो है लेस कॉमन है देन ऑर्काइटिस। और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है मास्टाइटिस, ठीक है। प्रोग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो प्रोग्नोसिस इसका अच्छा होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है और कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट का इलाज होता है तो बहुत कम समय में भी ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो डायग्नोसिस में यहाँ पे वायरल आइसोलेशन है और एंटीबॉडी टाइटर है, ठीक है। वायरल आइसोलेशन के लिए यहाँ पे जो आप सैंपल कलेक्ट करते हैं स्लाइवा से, नासोफेरिंक्स से, ठीक है। और मम्स मेनिंजाइटिस में CSF से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी टाइटर जो कि स्टार्टिंग में बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो मम्स वायरस आएगा उसके 1-2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी टाइटर जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है आपका बैक्टीरियल पैराटाइटिस, ठीक है, पैरोटिड डक्ट सिस्ट स्टोन, सीरोलिम्फोमा, पैरोटिड ग्लैंड कार्सिनोमा, शोगरेन सिंड्रोम। शोगरेन सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है जिसमें क्या होता है, ड्राई आइज होता है, ड्राई माउथ देखने को मिलता है, ठीक है। और अदर वायरल पैराटाइटिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो सकता है लिम्फेडेनोपैथी, जॉ ट्यूमर, HIV, ठीक है, इन्फ्लुएंजा और नेक अपसिस, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट के क्या हो रहा है, उसको निगलने में चबाने में दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आप क्या दोगे, डाइट कैसा दोगे, डाइट दोगे आप लिक्विड सेमी सॉलिड डाइट दोगे, ठीक है। पेशेंट कैसा किस में कंफर्टेबल है अब उस तरह से डाइट उसको दोगे, ठीक है। साथ में ओरल हाइजीन यहाँ पे मेंटेन करोगे, पर्सन को रिकमेंड करोगे आपके वो फ्रिक्वेंट माउथ वॉश करे, ठीक है। गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के भी वो माउथ वॉश कर सकता है वो, ठीक है। बाकी पैरासीटामोल यूज़ करते हैं पेन और फीवर के लिए। साथ में आपको ऑर्काइटिस का मैनेजमेंट करना है तो वहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट कराना है। और आइस कंप्रेस टू स्क्रोटम जो रीजन है, ठीक है, स्क्रोटम रीजन पे क्या करता है, आइस का कंप्रेशन करना है। साथ में स्लिंग सपोर्ट फॉर द टेस्टिकल्स, ठीक है, टेस्टिकल्स को स्लिंग सपोर्ट देना है, ठीक है। और बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन को रिकमेंड करना है कि ये जो 2 डोज वैक्सीन लगती है MMR वैक्सीन, ठीक है, MMR वैक्सीन जो कि बच्चों में लगता है, पहला डोज 12 से 15 महीने के बीच में लगता है, 12 से 15 महीने के बीच में लगता है। जब बच्चा 12 से 15 महीने के बीच में हो तब लगता है पहला डोज, और दूसरा डोज जो है 4 से 6 साल के एज में लगता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये MMR वैक्सीन जो होता है, MMR वैक्सीन में है मम्स, मेजल्स, रूबेल, ठीक है। अब देखते हैं कब हमें वैक्सीन नहीं देना है। अगर बच्चा 6 साल से ज़्यादा हो गया, बच्चा 6 साल की उम्र में ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे जो है आप ये वैक्सीन MMR वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर बच्चे को जो है कोई ब्रेन डैमेज है, ठीक है, कोई अगर बच्चे को ब्रेन डैमेज है, जैसे ब्रेन इंजरी है या CNS डैमेज है, जब उसको कोई भी हिस्ट्री है फिट वगैरह की, वहाँ पे आपको ये वैक्सीन नहीं देना है, क्योंकि उसकी वजह से और नुकसान हो सकता है बच्चों में, इसलिए वैक्सीन उस समय नहीं देना है। अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो आप होम्योपैथी में एक्चुअली मेडिसिन दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी
होलिस्टिक अप्रोच के बेस पे देते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक के बेस पे देते हैं। वहाँ पे जो भी मेडिसिन आएगा होलिस्टिक अप्रोच के बेस पे आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है जो मम्स में यूज़ होता है। जैसे पहला मेडिसिन है बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना जो है, बेलाडोना में क्या होता है, यहाँ पे जो भी सिम्टम्स आएंगे सडन और वायलेंट आएगा। यहाँ पे हॉट फ्लश देखने को मिलेगा, साथ में पेशेंट जो है बिल्कुल सेंसिटिव, लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पेन मिलेगा, शूटिंग टाइप ऑफ पेन मिलेगा स्वोलन चीक्स में, ठीक है। और हेडेक उसका बिल्कुल थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज को यहाँ पे मेडिसिन तब देते हैं जब फीवर देखने को मिला और साथ में फीवर के साथ में पेशेंट में चिल मिल रहा है और फेंटनेस मिल रहा है, बिल्कुल थका हुआ है, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वहाँ पर उसको डिज़ायर हो रहा है कि फैनिंग की डिज़ायर हो रही है और साथ में उसके पेट में गैसेस बन रहे हैं और बेल्चिंग हो रहा है, ठीक है। बेल्चिंग ढकार आ रहा है, लेकिन ढकार से उसको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। और पर्सन को यहाँ पे क्या होता है कि क्रेविंग होती है फ्रेश एयर की और फ्रेश एयर में जाने की क्रेविंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कार्बोवेज दे सकते हो। साथ में ये रेमेडी जो है वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल है अगर ओवरीज और ब्रेस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मम्स में, ठीक है। ओवरीज और ब्रेस्ट मतलब मेमोरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आप कार्बोवेज मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल, जिसको मर्क्यूरियस सोलुबिलस भी बोलते हैं। ये रेमेडी बहुत ही हेल्पफुल है अगर जो ग्लैंडुलर स्वेलिंग है वहाँ पे हार्डनेस है और साथ में पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। दैट इज़ बिलो द चिन, ठीक है, चिन के बिलो जो वहाँ पे, ठीक है। साथ में क्या होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्लाइवेशन होगा स्लाइवेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ स्लाइवेशन देखने को मिलेगा और पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द टेम्परेचर चेंजेस। जैसे टेम्परेचर चेंजेस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा, ऑफेंसिव ब्रेथ मिलेगा, ठीक है, जिसको मुंह से बदबू आएंगी, ऑफेंसिव ब्रेथ मिलेगा, स्वोलन लिम्फ नोड मिलेगा, ठीक है। और पर्सपायरेशन ड्यूरिंग द स्लीप भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सोते टाइम में जब भी वो पर्सन सोता है उसमें बहुत ज़्यादा उसको जो है पर्सपायरेशन, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटेला जो है आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब कभी कभी मम्स ज़्यादातर जो है बच्चों में होता है, लेकिन अगर एडल्ट्स में देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे पल्सटेला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग देखने को मिलेगा ओवरीज, ब्रेस्ट और टेस्टिकल्स में, ठीक है। और साथ में पर्सन को जो है एग्रेवेट होता है, उसकी जो कंप्लेन होती है उसको एग्रेवेशन होता है फ्रॉम द वार्मथ और इवनिंग में, और बेटर होता है, उसको अच्छा फील होता है इन ओपन एयर में, ठीक है। वहाँ पर पल्सटेला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फीवर आता है लेकिन फीवर के साथ कोई भी थर्स्ट नहीं रहता है, ठीक है। फीवर विदाउट द थर्स्ट, तो वहाँ पे आप पल्सटेला दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो पल्सटेला का जो पेशेंट होती है या होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, ठीक है। उसको लॉट ऑफ सिंपैथी की मतलब कमी होती है, उसको हमेशा डिज़ायर होता है कंसोलेशन का, ठीक है। उससे उस पेशेंट को अच्छा फील होता है, तो वहाँ पे आप पल्सटेला दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका तब आप दे सकते हो जब पर्सन का या पेशेंट का फेस बिल्कुल पफीनेस दिखेगा, पिंक और टेंडरनेस मिलेगा और साथ में जो है कूल कंप्रेस आर सूदिंग, ठीक है। अगर कोई ठंडे पानी से, ठंडी चीज़ से उसको सिकाई करो तो बहुत अच्छा फील होता है, वहाँ आप एपिस मेलिफिका दे सकते हो। यहाँ पे भी आपको फीवर, ठीक है, फीवर के साथ में थर्स्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फीवर विदाउट थर्स्ट मिलेगा, ठीक है। और साथ में पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहेगा और डिसलाइकिंग इंटरफेरेंस, उसको बिल्कुल भी इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद रहता है, ठीक है। आप ऐसे केसेस में आप एपिस मेलिफिका दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन फाइटोलका इज़ ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर द ग्लैंडुलर स्वेलिंग, हो चाहे पायोटिड ग्लैंड हो, चाहे ब्रेस्ट ग्लैंड हो, कहीं का भी कोई ग्लैंड हो, वहाँ पे आप फाइटोलका का मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइटोलका का पेशेंट जो है में रिलीफ में कम फ्रॉम द ड्रिंकिंग समथिंग कोल्ड बट द पर्सन इज़ बेटर फ्रॉम द वार्मथ इन जनरल, ठीक है। उसको ठंडा चीज़ लेने से अच्छा लगता है, लेकिन पर्सन को ओवरऑल जो है वार्म से क्या होता है, वार्म से एमोलरेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कप कैन ऑल्सो भी यूज इन द केसेस ऑफ मम्स, ठीक है। जब पर्सन को लेटने के टाइम में बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन हो और मेनली जो है हेड रीजन में हो, ठीक है। यहाँ ऑसिपिटल रीजन, हेड रीजन में ज़्यादा पर्सपायरेशन होता है, साथ में उसके हाथ और पैर दोनों ठंडे रहते हैं, ठीक है, ठंडे रहते हैं, डैम्प रहता है और साथ में आपको लिम्फ नोड स्वेलन मिलेंगे, वहाँ पर आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हो। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट बिल्कुल एंसियस रहता है, ठीक है, एंसियस रहता है, एंजाइटी में रहता है। यहाँ पे कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को ज़्यादातर जो है फैमिली की चिंता अपने ज़्यादा रहती है, ऑलवेज एंसियस अबाउट हिज फैमिली, ठीक है। वहाँ पे यू कैन गिव कैलकेरिया कार्ब एंड कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट फेयर रहेगा, फैटी रहेगा, फ्लैबी रहेगा, ठीक है। और यहाँ कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट को जो है बिल्कुल इनटॉलरेंस टू कोल्ड, उसको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है।
ऐसे केसेस में आप जो है कल की रखा दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।